ये चुनाव आयोग मजाक कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, ये दरअसल चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है या जी का जंजाल एक पैदा कर रहा है? अमर्त्य सेन को हम कहेंगे आइए नागरिकता साबित कीजिए 92 साल के नोबेल लॉरिएट को। देखिए, और ऊपर से सीना जोरी करते हुए कहेंगे कि अमेरिका के नागरिक हैं, वो तो ठीक हुआ, वोट कट गया उनका। गरिमा जी, हमें समझना पड़ेगा कि चुनाव आयोग ने बहुत समय में बहुत बार लोगों को यह स्पष्ट रूप से कहा था, और जो चुनाव आयोग के एजेंट हैं वो घर घर जा रहे थे। हम भी गए इस प्रक्रिया के थ्रू, एसआईआर का, उत्तर प्रदेश में नोएडा में रहता हूं। कई सुन लेना, फिर अगर बीच में आपको हमने इतने देर सुना, आप सुनोगे नहीं तो आप बोलते रहिए। गोपाल अग्रवाल, मत पूरी बात सुन लीजिए। कहिए, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी। तो हाँ, तो एक बार ही बोलना होगा मुझे, उसके बाद नहीं बोलना होगा, तो इसलिए सुन लीजिए। यस यस। हमने भी इस पूरी प्रक्रिया में गए, घर घर तक चुनाव आयोग के एजेंट गए। उन्होंने सिंपल एक डॉक्यूमेंट दिया जिसमें कुछ चीजें इंफॉर्मेशन लिखने को दी थी, और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप हमें भेज दीजिएगा, हम पीछे से रिकॉर्ड से उसको भर लेंगे। आपको केवल वर्तमान के डॉक्यूमेंट वो केवल आधार कार्ड और एक कोई डॉक्यूमेंट साथ में फोटोकॉपी लगा दीजिए और ये भर दीजिए फॉर्म, और हमें दे दीजिए। बगल में कम्युनिटी सेंटर, अपने सेक्टर के अंदर ही यह प्रक्रिया सब जगह हुई। जो लोगों ने इस प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं अपने फॉर्म भरे, उनकी अब लिस्ट प्रकाशित हुई है। तो प्रक्रिया से ये कुछ लोग हैं जो जानबूझ के ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए यह करते होंगे। आपको कोई सुनो, पहले पूरा सुन लो, पूरा सुन लो। नहीं, जो सवाल नहीं, सुन लो पहले, हमारी बात पूरा सुन लो, फिर आप प्रश्न। ये कौन लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो नाम आपने बोल दिए, मैं नहीं बोल रहा। जो लोगों ने, अगर उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया को मैंने देखा है, 15 करोड़ वोटर में से 12.5 करोड़ या 13 करोड़ 13.5 करोड़ लोगों ने यह जो प्रक्रिया पूरी की है। तो वो जो कर सकते हैं, तो ये जो 10, 15, 20, 25, 50 लाख लोग हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई, चुनाव आयोग सीधे सीधे झूठ बोल रहा है। गोपाल अग्रवाल, वो फॉर्म नहीं भर सकते। गोपाल अग्रवाल, चुनाव आयोग तो सीधे सीधे झूठ बोल रहा है, इस पर जवाब दीजिए। अमृत सेन अपना फॉर्म नहीं भर सकते। मैं आऊंगी अमर्त्य सेन पर। चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, चुनाव आयोग सीधे सीधे झूठ बोलता दिखाई दिया कल। क्या झूठ बोलता दिखाई दिया? चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की 11 दिसंबर को कि 15 करोड़ 36 लाख लोगों ने, 15 करोड़ 38 लाख लोगों ने फॉर्म वापस कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिग्नेचर करके। कल नवदीप प्रणवा कहते हुए दिखाई दिए कि 18.70% लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा। झूठ बोल रहा है चुनाव आयोग। अरे आपने पहले, गरिमा जी, आपने पहले क्या कहा कि इलेक्टोरल रोल्स में प्रॉब्लम है। पहले तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। गणित पर आइए ना सर। ना, गणित पर आइए। नहीं, अभी मैं ये चुनाव आयोग, आपने बताया, ये चुनाव आयोग दो बातें कहता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है भाई? अरे तो आपने पहले ये कहा, अभी कहा कि कई लोगों का जो कि जेन्युइनली 85 साल, 90 साल, 92 साल के लोग हैं, बीमार हैं, उन लोगों को जो वहां पे ना जाना पड़े, ये आपने एक समस्या बताई। गोपाल जी 1 सेकेंड। विद फोल्डेड हैंड्स पहले तो समस्या ये है कि हाथ जोड़कर आपसे अपना सवाल दोहरा देती हूँ। सुनिए, नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप सवाल पहले आप इस सवाल पर आइए। चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है ना? नहीं, आपको हमने 15 मिनट सुना पहले, चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है ना गोपाल अग्रवाल? पहली की बात का कोई जवाब नहीं दो, नया प्रश्न कर दो। पहली बात का जवाब तो देने दो, फिर करना। आपने कहा उत्तर प्रदेश में सब स्मूथली हो गया। अरे तो आपने जो 15 मिनट बोला, आपने जो 15 मिनट बोला उसका जवाब नहीं देना, अब नया प्रश्न हो गया। तो ये हो गया कि आपने जो 15 मिनट बात की वो बिल्कुल सच है। आपने कहा कि भाई, आपने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया ना गोपाल अग्रवाल, बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? आयोग झूठ बोल रहा है और हम उसका जवाब कुछ ना दे, अगला प्रश्न हो गया, तो इसका मतलब। अच्छा, रुकिए 1 सेकंड गोपाल अग्रवाल, रुकिए 1 सेकंड। आपने की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की। पहले आपने जो 15 मिनट बोला, उत्तर प्रदेश में कहा सब कुछ स्मूथली प्रोसेस हो गया। आपकी बात हमने सुनी, मैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े पर सवाल पूछ रही हूँ। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मत बुलाया करिए। अगर आपके पास प्रश्न करने के 15 मिनट है
तो 3-4 मिनट जवाब सुनने की भी पेशेंस रखिए। अगर आप वो भी नहीं दे सकते तो फिर आप अपनी बात कहते रहिए, आपको क्यों बुलाने की जरूरत उत्तर है? प्रदेश में सब बढ़िया हो गया ना, चंगा हो गया, ये कह रहे हैं गोपाल बढ़िया अग्रवाल। कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश में भी 1.5-2 करोड़ लोगों के अभी प्रॉब्लम है। अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, नाम नहीं कट गया, अभी प्रक्रिया चालू है। सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चुनाव जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उसमें काफी कमियां हैं। वो पहले के पुराने खराब थे, ये सब आप बाद में तय करिएगा, कोर्ट तय कर। असली बात यह है कि वर्तमान में इलेक्टोरल रोल्स में काफी कमियां हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त एक्सेप्ट किया। सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसका लार्ज स्केल पे अपडेशन होना जरूरी है। अब उस प्रक्रिया में कुछ कमियां हैं, उस प्रक्रिया में गैप्स है, उस प्रक्रिया में जो इंप्लीमेंट करते हैं उनकी अपनी सब्जेक्टिविटी, बायस या कुछ हो सकते हैं। तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया को आप खराब कर देंगे, ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। अब उस प्रक्रिया को आपने सुप्रीम कोर्ट में भी एनालाइज करवा दिया, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा यह जरूरी है। तो जो कमियां होंगी उसको ठीक किया जाएगा। अगर 90 साल का कोई व्यक्ति की प्रॉब्लम आती है, सामने होता है, तो इलेक्टोरल कमीशन उसको भी संज्ञान में लेगा। ठीक है, अब मैं सवाल पूछूं गोपाल अग्रवाल? हाँ पूछिए। बड़ा प्रिसाइज और छोटा सवाल पूछ रही हूँ। आपने कहा उत्तर प्रदेश में सब स्मूथली हो गया, और मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि केंद्रीय चुनाव आयोग, सुन लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, हमने रिस्पेक्ट सुन लीजिए सर, ड्यू रिस्पेक्ट सुनिए तो सही। हाँ। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा 99.61% फॉर्म वापस आ गए, यानी 15 करोड़ 38 लाख फॉर्म वापस आ गए, सिर्फ 6 लाख मिसिंग है। कल नवदीप प्रणवा कहते दिखे 18% फॉर्म वापस नहीं आए, इसलिए 2 करोड़ 89 लाख वोटर कट गए। मजाक हो रहा है? मजाक नहीं हो रहा। आप प्रीएम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। सब चीजों का डेटा जो है, ये जो डेटा वाली बात कर रहे हैं ना गरिमा जी, हाँ। ये कोई डिबेट में तय नहीं होगा कि 18% थे या 99% थे। हाँ। ये डेटा पे होगा। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज पढ़ रही हूं मैं आपके सामने। हाँ, तो मैं इलेक्शन कमीशन का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। अच्छा। इलेक्शन कमीशन की जो कमियां हैं उस प्रक्रिया को वो ठीक करेंगे। तो अमर्त्य सेन को नोटिस दे दिया, नागरिकता साबित करो। 92 साल का एक नोबेल लॉरिएट, वो सुकांता मजूमदार कह रहे हैं कि तो सही हुआ वोटर लिस्ट से नाम कट गया अमर्त्य सेन का, वो तो अमेरिका के सिटीजन है, सही हुआ ना ये? उन्होंने फॉर्म नहीं, अमर्त्य सेन अगर फॉर्म नहीं भरेंगे जो प्रक्रिया है, तो इसका मतलब उनको उस प्रक्रिया से बाहर रखना चाहिए। एक आइसोलेटेड केसेस को कभी आप जनरलाइज नहीं कर सकते। अमर्त्य सेन के साथ कुछ ज्यादती हुई है तो जरूर उसको देखा जाएगा। आपके सबसे बड़े नेता पश्चिम बंगाल के कह रहे हैं सही कट गया वोट, ही इज एन अमेरिकन सिटीजन। मैं नहीं कह रहा, ये ना मुझे पता है अमृत सेन अमेरिकन सिटीजन है, ये उन्होंने फॉर्म गलत भरा है या नहीं भरा है, मुझे सुकांता मजूमदार हवा में बयान दे रहे हैं। हाँ, तो उनसे पूछिए, आप मंत्री हैं, मैं जो बता रहा हूं, हाँ उनसे पूछिए, मैं जो बता रहा मंत्री हैं भाई। हाँ, तो आप वो उनको पता होगा, मैं उसके बारे में कैसे कह सकता हूं? अब वो अमेरिकन सिटीजन है कि नहीं मुझे पता ही नहीं। विनोद शर्मा, ठीक है, विनोद शर्मा, मैं कैसे उस बात को कह दूं? गोपाल अग्रवाल चुनाव आयोग की एडवोकेसी भी करेंगे, बीजेपी चुनाव आयोग की एडवोकेसी भी करेंगे। तो चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है जी। गरिमा जी सर, एक सेकंड, अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए सर। नहीं, बस मैं ये कह रहा हूं कि इसकी आवश्यकता की मैं एडवोकेसी कर रहा हूं, उसकी प्रक्रिया अभी ठीक है, सुनिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए गोपाल जी। विनोद शर्मा,